आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल CBSE कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्लास 10th का यूनिट नंबर 4 है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमने इससे प्रीवियस क्लास में जो है क्लास 9th में जो है एंटरप्रेन्योर स्किल के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि एक एंटरप्रेन्योर जो है कैसे अपने बिजनेस को रन कराता है और कैसे जो है वो अपने आप का ही बेनिफिट नहीं करता बल्कि सोसाइटी का, समाज का और पूरे देश का क्या करता है का जो है उससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो एक जो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके अंदर जो है कई सारे क्वालिटीज़ होते हैं। तो ये सारे क्वालिटीज़ उसके अंतर्गत होते हैं। तो उसके पास क्या होता है, खुद का एक कॉन्फिडेंस होता है और उसी कॉन्फिडेंस के बेस पे वो उसी एबिलिटी के बेस पे वो क्या करता है, अपने आप के जो काम करता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। उसके साथ साथ उसमें क्या होता है, नए आइडियाज़ होते हैं और उस आइडिया को क्या कर पाता है, वो बिजनेस में अप्लाई कर पाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, पेशेंस होता है कि वो धैर्य रखने की कैपेबिलिटी होता है, जिसके कारण वो जानता है कि आज के समय में तो उसको ज़रूर लॉस हो रहा है लेकिन आने वाले समय में उसको प्रॉफिट हो सकता है। उसके पास क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग होता है और डिफरेंट जो है बिजनेस आइडिया होता है जो बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है होता है उसको अच्छे से क्या कर पाता है, उसको रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने कामों के प्रति और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होता है, जिसके कारण से वो कोई भी डिसीजन ऐसे डिसीजन लेता है जो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो है बाकी लोगों से हट के रहता है। फिर वो क्या करता है कि वर्क हार्ड करता है कि अपने कामों जो वो काम कर रहा है उसको एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है। फिर वो कभी भी क्या नहीं करता, अपने आप को गिव अप नहीं करता, कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी क्या करता है, अपने बिजनेस को रन कराते रहता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं सेशन नंबर 1, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। इसमें हम जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है, इससे क्या बेनिफिट है। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर कि जो है एक इंसान दो चीज़ हो सकता है, या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉय हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वेज एम्प्लॉय हो सकता है। तो सेल्फ एम्प्लॉय ही क्या कहलाता है, एक एंटरप्रेन्योर कहलाता है जो अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंटली क्या कर पाता है, रन करा पाता है। वहीं पे वेज एम्प्लॉय जो होता है वो क्या करता है कि किसी पैसे के बेसिस पे या कुछ मंथली बेसिस पे, सैलरी के बेसिस पे वो काम करता है। तो एंटरप्रेन्योर जो है अपने तरीके से क्या कर पाता है, काम कर पाता है। अब यहाँ पे देखिए एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है हम समझ लेते हैं। एक यहाँ पे जो है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, रम्या एंड रामू दोनों का एक क्या है, प्लांट का शॉप है। रामू क्या करता है, अपने शॉप में जो है बैठा रहता है और कस्टमर को क्या करता है, प्लांट बेचता है। और वहीं पे रम्या जो है, रम्या क्या करता है कि वो जो है अपने शॉप में नहीं बैठता, वो क्या करता है, किसी को अपने शॉप में रखा है और वो क्या करता है, विजिट करता है, कई लोगों से मिलता है और उनको अपने शॉप के बारे में बताता है। साथ ही साथ वो जो है केवल प्लांट ही नहीं बेचता, उसके साथ साथ उस प्लांट से रिलेटेड सीड्स, फ्लावर्स और बहुत सारे प्लांट वो क्या करता है, बेचता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रम्या और रामू में देख लेते हैं तो रामू एक्चुअल में क्या है, बिजनेसमैन है, वो खुद बैठता है और अपने बिजनेस को रन कराता है। वहीं जो है रम्या जो है वो क्या है, वो जो है वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा क्योंकि वो अपना बिजनेस खुद रन नहीं कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, बहुत सारे लोगों को भी क्या कर रहा है, इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे सोसाइटी का भी बेनिफिट हो रहा है और खुद भी क्या कर पा रहा है, इससे बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आप याद रखेंगे कि जो एंटरप्रेन्योर रहता है वो बिजनेस खुद रन नहीं करता, वो कई सारे लोगों को भी इन्वॉल्व करता है अपने बिजनेस में और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए हैं कि आपके आसपास में आपने बहुत सारे जो है एंटरप्रेन्योर देखे होंगे और वो एंटरप्रेन्योर का काम करने का तरीका देखा होगा, वो कैसे जो है अपने मनी को कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कैसे सोसाइटी और अपने आसपास के लोगों को क्या कर पाते हैं, वो प्रॉफिट दे पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक हम एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, अदिति। अदिति क्या है, क्या एक जो है स्टोर है, वो क्या करती है, जहाँ पे वो सामान बेचने का काम करती है और स्पेशली वो जो है शैम्पू सेल करती है। और उसके पास जो बहुत सारे कस्टमर आते हैं और जब उसके पास जब कस्टमर आते हैं तो वो जो है क्या करती है, लार्ज अमाउंट में जो है वो स्पेशली जो है वुमेन्स के लिए शैम्पू लाती है। और उन्होंने क्या किया है, 2 पर्सन को, 2 मैन को जो है अपने स्टोर में रखा है इसको शैम्पू सेल करने के लिए। और इसमें क्या होता है कि अदिति जो है आसपास के लोगों को जाके हेल्प भी करती है अपने मनी से,
तो इससे क्या हो पा रहा है, इससे क्या बेनिफिट हो पा रहा है कि सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो रहा है कि अदिति जो है क्या कर रही है, अपने आप का तो इनकम ले ही रही, लेकिन सोसाइटी के लोगों में जो 2 लोगों को उन्होंने रखा है उसको भी बेनिफिट हो रहा है। साथ ही साथ वो कस्टमर के नीड में बहुत सारे जो है क्वांटिटी में लाई है, तो कई सारे क्वालिटीज के उसके पास क्या मिल जाएंगे, उसके पास शैम्पू मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है कि जो है वो सोसाइटी के नीड्स को पहचानती है, उनके वांट्स, उनको क्या ज़रूरत है उनको आइडेंटिफाई करती है और उनके डिमांड को भी पूरा कराने का काम कर रही है। अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने बिजनेस में क्या क्या करता है। तो फुलफिल कस्टमर नीड्स, कस्टमर की जो कुछ भी आवश्यकताएं हैं उसको क्या करता है, लोकल लेवल में भी प्रोवाइड कराने का काम कराती है। सेकंड, यूज़ लोकल मटेरियल। यहाँ पे जो है लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम देने का काम तब हो पाएगा जब वहाँ के लोकल मटेरियल का यूज़ करेंगे, और ये जब लोकल मटेरियल का यूज़ करेंगे तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत ही लो कॉस्ट में बनेगा, क्योंकि उसमें जो है ट्रांसपोर्ट का खर्च क्या हो जाएगा, कम से कम आएगा। फिर इसके बाद हेल्प सोसाइटी। अब अगर जो एंटरप्रेन्योर है वो कई लोगों को इन्वॉल्व कराता है तो कहीं ना कहीं उन सारे लोगों को भी जॉब मिल पा रहा है, और उनके जॉब मिलने से उनके घर परिवार का जो पोजीशन है वो अच्छा हो पाएगा, वो अच्छे तरीके से एजुकेशन या फिर हेल्थ की फैसिलिटी उनको मिल पाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे क्रिएट जॉब जो है, एंटरप्रेन्योर जो रहता है लोकल में कई सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कराने का काम करता है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों को जॉब मिल पाएगा। शेयरिंग ऑफ वेल्थ, एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो उनको जो इनकम होगा वो केवल अपने पास ही नहीं रखते बल्कि सोसाइटी के अन्य सारे लोगों को भी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, जिससे सारे लोगों को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब लोकल प्रोडक्ट का, अगर लोकल आप मटेरियल वहीं से आपको सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा तो आप क्या कर पाओगे, लो क्वालिटी जो लो कॉस्ट में आप क्या कर सकते हो, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड करा सकते हो। अब ये सारे टॉपिक जो हमने रीड किए हैं उसको समझने के लिए हम एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। भारती द ज्वेलरी क्वीन के नाम से जिसको जाना जाता है। अब इनका ये कैसे एंटरप्रेन्योर बन पाई तो इसको देख लेते हैं। तो एक भारती क्या है, एक यंग वुमेन है, कहाँ की, बिहार की, और उन्होंने देखा कि उसके आसपास के जो गर्ल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है किसको, ईयरिंग्स पहनने का। और वो जो ईयरिंग्स बनता है वो किससे बनता है, सोने का बनता है, तो वो सोना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और आसपास के लोग जो है सोने पहन नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आसपास के फार्मर से उन्होंने क्या किया, जूट लेना शुरू किया, और जूट से उन्होंने क्या किया, ईयरिंग्स बनाया। अब बना के देखा, जो फर्स्ट टाइम जब ईयरिंग्स बना तो एकदम ऐसे लग रहा था जैसे सोने का हो। तो इसके कारण से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और उनके बिजनेस का नाम था मानवी नेचर हैंडीक्राफ्ट के नाम से। और इसके पास से बहुत सारे विलेज के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। अब जिससे बहुत सारे, पहले उन्होंने 2 जो है वुमेन्स को रखा, फिर उसके बाद जैसे जैसे उसका ऑर्डर बढ़ने लगा तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा और जो है उनको जूट की ज़रूरत पड़ी, बहुत सारे जो है वुमेन्स को रखना शुरू किया। और जिससे क्या हो पाया कि फार्मर को भी बेनिफिट हुआ कि वो जो जूट जो है शहर में ले जाके बेचते थे और कम प्राइस मिलता था, उनको लोकल में ही क्या मिल जाता था कि जूट खरीद लिया जाता था। बहुत सारे लोकल में बहुत सारे लोगों को काम मिला, बहुत सारे लोगों का इनकम बढ़ गया। तो यहाँ पे जो है एक भारतीय जो है वो एंटरप्रेन्योर कहलाए, क्योंकि उन्होंने लोकल मटेरियल का यूज़ किया, कई सारे लोगों को काम दिया, सोसाइटी का बेनिफिट हुआ, अच्छे जो है लाइफ स्टाइल जो है वो क्या कर पाए, लोकल में रहने वाले लोगों को भी उन्होंने क्या किया, अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ जो है जीने का तरीका सिखा दिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन, अगर आपने इस स्टोरी को समझ लिया तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिमांड डिड भारती आइडेंटिफाई इन हर विलेज। उनके गांव का जो डिमांड था उसको कैसे आइडेंटिफाई किया, तो क्या उनका डिमांड था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीपुल इन हर विलेज वांट टू जूट, उनके गांव के लोगों की जूट की ज़रूरत थी, तो ये गलत है। गर्ल्स जो है इन हर एरिया लाइक टू वेयर ईयरिंग्स, ये ऑप्शन सही होगा। उनके जो पड़ोस में यहाँ पे रहने वाली जो गर्ल्स हैं वो क्या चाहती थी कि वो जो है ईयरिंग्स पहनना चाहती हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द लोकल रिसोर्सेज दैट भारती यूज्ड, लोकल रिसोर्सेज किसका यूज़ किया, तो जूट का यूज़ किया गया। नेक्स्ट, हाउ इज़ भारती हेल्पिंग हर विलेज ग्रो। अब उन्होंने अपने गांव के लोगों का कैसे उन्होंने मदद किया जो है ग्रो करने में, आगे बढ़ने में। तो सबसे पहला उन्होंने क्या किया कि जूट खरीदा लोकल फार्मर से, तो ये भी सही है।
एंड प्रोवाइडिंग द जॉब टू द लोकल वुमेन्स। तो बोथ ए एंड बी जो है दोनों सही हैं। नेक्स्ट आते हैं हाउ वाज सी क्रिएट मोर जॉब्स। उन्होंने कैसे जो है बहुत सारे जॉब क्रिएट कर पाए। तो बाय सेलिंग द इयरिंग्स टू वुमेन विदाउट ए जॉब। सेकेंड बाय बाइंग जूट फ्रॉम द लोकल फार्मर्स, बाय प्रोवाइडिंग जॉब टू द लोकल वुमेन्स। तो उन्होंने बहुत सारे जॉब कैसे क्रिएट कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो इयरिंग्स थे उसको क्या कर पाए कि बिना किसी वुमेन के पहले उन्होंने बेच के देखा, फिर उसके बाद उन्होंने पता चला कि उनको और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, तो उन्होंने फिर क्या किया कि बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करा पाया। तो इस तरीके से हमारा जो ये सेशन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में आ जाते हैं हम। सेशन नंबर 2 है क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर के क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं और क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो सोसाइटी का हमने देख लिया कैसे ग्रो कर पाता है। अब उसके पास कुछ क्वालिटीज़ होते हैं जो बाकी लोगों से क्या करते हैं, इनको अलग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले क्वालिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे डिफरेंट क्वालिटीज़ होते हैं। सबसे पहला कि उनके पास खुद का एक कॉन्फिडेंस होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और जो भी डिसीजन कर लेते हैं वो उनको मालूम रहता है कि आने वाले समय में उनका कहीं ना कहीं जो उनका डिसीजन है वो क्या होगा, सही होगा। सेकंड क्या होता है, ट्राई न्यू आइडियाज़। वो क्या करते हैं, बाकी लोगों से हट के कुछ एक नए आइडिया के बारे में सोचते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पेशेंस की बात आती है कि एक जो बिजनेसमैन जो होता है वो क्या करता है कि अपने बिजनेस को रन कराता है, बट लेकिन एक इंटरप्रेन्योर वही सक्सेस इंटरप्रेन्योर कहलाएगा जिनके पास क्या हो, पेशेंस हो, तभी वो आने वाले समय में ही उनको प्रॉफिट होगा। आज के समय में भले उनको लॉस हो या फिर अपने बिजनेस को उतना स्टेबल ना कर पाए, लेकिन फ्यूचर में उनको जरूर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएटिविटी होता है कि वो जो भी काम करते हैं उस पर क्रिएटिविटी के साथ करते हैं जो बाकी लोगों से उनको हट के बनाता है, जिसके कारण से वो आने वाले समय में क्या हो पाते हैं, सक्सेसफुल हो पाते हैं। यहाँ पे और हम देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जो है एक इंटरप्रेन्योर जो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। वो अपने डिसीजन को लेकर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो सोचते हैं और जो अगर कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है उसके बारे में वो क्या करते हैं, आने वाले समय में उसको जो है ठीक कर पाते हैं। वहीं पे हम देख लेते हैं डिसीजन आफ्टर थिंकिंग, कि वो क्या करते हैं कि जो भी डिसीजन लेते हैं उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं कि उनका जो डिसीजन है वो सही है या फिर गलत है, तभी वो उस चीज़ को अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वर्क हार्ड। वो क्या करते हैं कि जो भी काम करेंगे उसको तो अपने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है अपने डिसीजन को के बेसिस पे काम करते हैं, लेकिन उस काम को जो है तन मन धन से करते हैं ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रह पाए। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके बाद भी अगर उसको प्रॉब्लम आता है, कई बार क्या होता है कि बिजनेस जो है फ्लॉप हो जाता है, जो उनका डिसीजन है वो गलत हो जाता है, उसके बाद भी जो है डू नॉट गिव अप करते हैं। इसका मतलब कि वो जो है अपने जो डिसीजन है, अपने जो काम है उसको गिव अप नहीं करते हैं, कि वो अपने मंजिल को एक्सेस करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उस काम में लगे रहते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि उनका बिजनेस जो है सक्सेस हो जाता है। तो ये तो हो गया कि क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन की बात, क्योंकि ये जो चैप्टर है क्वालिटीज़ और फंक्शन के बारे में है, तो ये हो गया क्वालिटीज़ के बारे में। अब हम आ जाते हैं फंक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फंक्शन। तो देखिए क्वालिटी क्या था कि वो उसका इनबिल्ट फीचर है जो क्या करता है कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए। अब फंक्शन का मतलब वो सारे काम जिसके थ्रू वो क्या कर पाएगा, अपने बिजनेस को, या एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। तो पहला आ जाता है मेकिंग डिसीजन। तो वो क्या करेगा, अपने जो डिसीजन है वो हर एक काम के लिए एक परफेक्ट डिसीजन लेगा और उस डिसीजन के लिए वो क्या करेगा, निरंतर जो है काम करते रहेगा। फिर उसके बाद आता है मैनेजिंग द बिजनेस। अब जो उन्होंने डिसीजन लिया, जिस काम को वो कर रहे हैं उनके लिए वो क्या करेगा, एक जो है प्लानिंग तैयार करेगा और उस प्लान के तहत वो सारे चीज़ों को मैनेज करेगा ताकि उसका जो बिजनेस है वो क्या करते रहे, आगे बढ़ते रहे। वहीं पे हम देख लेते हैं कि डिवाइड इनकम। वो केवल अपने लिए ही काम नहीं करता, वो सारे लोग जो उनके साथ काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, उस सारे इनकम को जो है डिवाइड करेगा ताकि अच्छे से सारे लोग काम कर सके। फिर आ जाते हैं यहाँ पे उनका नेक्स्ट फंक्शन है टेकिंग रिस्क। अब यहाँ पे जो है इंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन में जो डिफरेंस जो रहता है वो रिस्क का रहता है,
एक बिजनेसमैन जो है सेफ एरिया में रह के काम करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर जो है ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए काम करता है, इसलिए उसको ज़्यादा रिस्क को क्या करना पड़ता है, के साथ काम करना पड़ता है। कई बार उनको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है, लेकिन वो अपने काम में लगे रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिव न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। वो जो भी काम करते हैं वो एक नए जो है मेथड, नए आइडिया और नए प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं जो बाकी लोगों से हटके रहता है। इसके कारण से वो क्या हो पाते हैं, सक्सेस हो पाते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या क्वालिटीज होते हैं और क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो हमारे ये सेशन नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेशन नंबर 3। सेशन नंबर 3 दैट इज मिस अबाउट एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे हम जानेंगे कि कई सारे लोगों के मन में जो डाउट है कि कई सारे लोगों के मन में जो है उन्होंने क्या कर लिया है, गलत कॉन्सेप्ट बना लिया है कि ये एंटरप्रेन्योर जो है कैसे होगा, उनका ओपिनियन जो है, उनका थॉट्स जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि एक जो एंटरप्रेन्योर है एक्चुअल में वो होता क्या है, और उस जो मिसकंसेप्शंस के बारे में जानेंगे जो लोगों ने अपने दिमाग में गलत जो है ओपिनियन, अपनी जो है गलत अवधारणा बना लिए हैं। जैसे एक यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये है कि एक जो है लंबा इंसान जो है एक छोटे इंसान से ज़्यादा फास्ट जो है रन कर सकता है, ये मिसकंसेप्शन है। जबकि ये सही है कि एक जो शॉर्ट पर्सन भी क्या कर सकता है, ज़्यादा फास्ट जो है रन कर सकता है। लेकिन हमने अपने मन में क्या कर लिया है, इस मिथ्या को, इस जो है डाउट करके हमने क्या रख लिया है, अपने माइंड में सेव करके रख लिया है। तो यहाँ पे हम जो है कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में जानेंगे और उनका जो है हम यहाँ पे समाधान भी करेंगे। तो पहला ये यहाँ पे जो है गलत अवधारणा, गलत कॉन्सेप्ट जो हमने बना लिया है कि यहाँ पे जो एवरी बिजनेस आइडिया नीड टू बी यूनिक और स्पेशल। तो यहाँ पे फर्स्ट मिसकंसेप्शन जो है हमने क्या बना लिया है कि हर एक बिजनेस आइडिया क्या होना चाहिए, यूनिक या और स्पेशल होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है कि आप सेम बिजनेस को भी क्या कर सकते हो कि उसी अलग तरीके से या एक नए आइडिया या फिर नए तरीके से करते हो तो वो भी क्या कहलाएगा, एक एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, बाकी लोगों से कुछ हटके करना पड़ेगा। उसी बिजनेस को करने का तरीका अलग रहेगा, लेकिन आपका काम क्या हो जाएगा, वही सेम काम को अब नए तरीके से आप पब्लिक के डिमांड के बेसिस पे, उनके जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि गणेश जो है एक एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग किया एक जो है कार रेंटल बिजनेस का। और उन्होंने क्या किया कि बाकी लोगों से हट के उन्होंने काम किया। क्या करते थे, बाकी लोग जो है लोकल कार रखते थे, उन्होंने क्या किया कि अपने जो है रेंटल सर्विस में उन्होंने जो है बहुत सारे कार रखे। उसमें से जो मोस्टली कार जो थे लग्जरी कार थे, उन्होंने क्या किया, मर्सिडीज और BMW को क्या रखना अपने बिजनेस से स्टार्ट किया। और आने वाले 10 सालों में उन्होंने अपने बिजनेस को इतना ज़्यादा बढ़ाया कि उनके पास आज के समय में 200 कार, जिसमें से 75 जो है लग्जरी कार अवेलेबल है। तो उन्होंने क्या किया, बिजनेस वही था, रेंटल सर्विस जो है, रेंटल बिजनेस जो है बहुत सारे लोग करते थे, लेकिन इनका जो बिजनेस करने का तरीका जो था उसमें उन्होंने नए आइडिया को क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट किया और आने वाले समय में एंटरप्रेन्योर बन गए। नेक्स्ट सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेकंड यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिया है, उनके मन में जो है अवधारणा बन गया है कि एक पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी रहेगा वही जो है क्या कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है पैसे की ज़रूरत है आपको, कम अमाउंट में भी आप क्या कर सकते हैं, छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप उसी बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए आने वाले समय में जो है एक बड़े बिजनेस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, जैसे कोई अगर आज पुराने समय में एक टी का स्टॉल स्टार्ट करता है और उस बिजनेस को अच्छे आइडिया के साथ वो चलाता है तो आने वाले समय में वो रेस्टोरेंट का भी मालिक बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड जो मिसकंसेप्शन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो थर्ड क्या है कि वही जो पर्सन है जो है एंटरप्रेन्योर बन सकता है जिसके पास क्या हो, बड़ा बिजनेस हो। तो ये भी जो है मिसकंसेप्शन गलत है। जैसे यहाँ पे सैला जो है वो क्या कर रही है, 35 ईयर की ओल्ड एक क्या है, महिला है और उसको क्या है, कार चलाना जो है, ड्राइव करना उसको बहुत पसंद है। और वो क्या करती है कि 5 ईयर उन्होंने जो है 5 साल बहुत ज़्यादा क्या किया, कार चलाया या टैक्सी चला के देखा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, खुद का एक टैक्सी खरीदा और उस टैक्सी का उन्होंने क्या किया, ड्राइवर बन गए। उनको टैक्सी चलाना अच्छा लगता था इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर बन गए और उसका खुद का टैक्सी था। तो उन्होंने क्या किया कि एक यूनिक आइडिया के साथ उन्होंने टैक्सी को क्या करते थे, वो चलाती थी। कैसे करती थी कि जितने भी कस्टमर आती थी उनका वो क्या करती थी, वेलकम जो है हेलो के साथ करती थी। उन्होंने क्या किया, अपने जो टैक्सी है उसमें न्यूज़पेपर रखा। उन्होंने क्या किया कि
कि अपने जो कस्टमर है उनकी आसानी के लिए उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड लगाया जिसमें उन्होंने क्या किया, सारे जो है नियर प्लेसेस के जो हॉस्पिटल है या होटल है उनका पूरा डिटेल, कहाँ पे कितने डिस्टेंस में, सारा डिटेल उन्होंने क्या करके रखा, पुटअप करके रखा। अब इससे क्या होता था, जो नए कस्टमर आते थे वो क्या कर पाते थे, उसके थ्रू उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होता था और वो क्या कर पाते थे, वहाँ पे जो टीवी लगा हुआ रहता था उससे भी वो टाइम पास कर पाते थे। अब इससे उसका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ पे बात आता है, कई सारे लोग जो है सैला को जो है एंटरप्रेन्योर नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो मिसकंसेप्शन है वो गलत है, क्योंकि आप जो है टैक्सी का बिजनेस को छोटा बिजनेस मान के चल रहे हैं, इसलिए आप क्या मानते हैं, उसको एंटरप्रेन्योर नहीं मानते हो। लेकिन एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन क्या है, जो क्या करता हो कि सोसाइटी का जिससे बेनिफिट होता हो, ठीक है, साथ ही साथ वो उनका बिजनेस भले यहाँ पे छोटा है लेकिन वो क्या कर पा रही है कि अपने क्रिएटिव थिंकिंग के साथ साथ लोगों का हेल्प कर रही है कि स्कूल है, जो हॉस्पिटल है या फिर रेलवे स्टेशन या फिर उनको जो है कहाँ पे होटल है, इससे रिलेटेड वो सारा इन्फॉर्मेशन अपने टैक्सी में प्रोवाइड करा रही है, जो कस्टमर के नीड्स को क्या करती है, फुलफिल करती है। इसलिए क्या है, सैला जो है एंटरप्रेन्योर है। तो इस मिसकंसेप्शन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा कि एक बिग बिजनेसमैन ही क्या हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट मिसकंसेप्शन है वो क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बॉर्न होता है, नॉट मेड। यानी एक जो एंटरप्रेन्योर जो होता है बचपन से अच्छे परिवार में या फिर एक बिजनेसमैन के घर पैदा हुआ रहता है, लेकिन ये गलत है। कोई भी पर्सन जो है एंटरप्रेन्योर बन सकता है, एक नए क्रिएटिव थिंकिंग के साथ, नए आइडिया के साथ अगर वो बिजनेस स्टार्ट करता है, पैसे भले कम हो लेकिन बिजनेस छोटा हो, लेकिन वो क्या कर सकता है, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो ये सारे जो है यहाँ पे हमने मिसकंसेप्शन के बारे में जाना और ये हमारा सेशन नंबर जो 3 था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेशन नंबर 4 में। तो नेक्स्ट सेशन है सेशन नंबर 4, एंटरप्रेन्योर एज ए कैरियर ऑप्शन। तो इससे पहले हमने जो है यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत सेशन 1, 2 एंड 3 डिस्कस किया है। उसमें हमने जो सबसे पहले जो यूनिट नंबर 1 सेशन नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के लिए क्या क्या योगदान करता है। फिर उसके बाद हमने जो जाना कि उसके क्या क्वालिटीज़ और फंक्शन होते हैं एंटरप्रेन्योर के। फिर उसके बाद हमने इससे पहले जो है मिसकंसेप्शन या मिथ्यास के बारे में जाना था कि जो एक एंटरप्रेन्योर के बारे में जो गलत कॉन्सेप्ट या गलत अवधारणा क्या क्या बना ली है। अब इस सेशन में हम जानेंगे कि कोई भी इंसान जो है एंटरप्रेन्योर के रूप में लाइफ में क्या सिलेक्शन कर सकता है। तो उसके पास जो है 2 ऑप्शन आते हैं अगर वो कैरियर में सेलेक्ट करना चाह रहा है। तो एक तो वो सेल्फ एम्प्लॉय हो सकता है या फिर वो जो है वेज एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हम दोनों के डिफरेंस को समझ लेते हैं, कैसे एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है और कैसे जो है वेज एम्प्लॉय हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक डॉक्टर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और वेज एम्प्लॉय भी हो सकता है। एक डॉक्टर जो क्या करता है हॉस्पिटल में जो है वेज के बेसिस पे यानी मंथली बेसिस पे काम कर रहा है, सैलरी बेसिस पे, तो वो जो है वो क्या हो सकता है, वो जो है वेज एम्प्लॉय होगा। वहीं पे अगर वो डॉक्टर का खुद का अगर क्लिनिक है तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ जो है एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कहलाएगा। लेकिन यहीं पे जो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन जो होता है वो अपने आप को ज़्यादा सेटिस्फाइड या अपने नीड को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। ज़्यादा अच्छे से वो अपने नए आइडिया या नए तरीके से ज़्यादा कस्टमर को क्या कर सकता है, उनके जो डिमांड्स है उसको पूरा कर सकता है। अब कोई भी पर्सन जो है एज ए एंटरप्रेन्योर के रूप में जो है कैसे जो है मार्केट में अपना कदम रख सकता है और कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो सबसे पहला उसको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में इंटर करना पड़ेगा। तो एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्केट में इंटर करने के लिए कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद उसको सर्वाइव करना पड़ेगा। सर्वाइव का मतलब होता है कि वो जब मार्केट में इंटर करेगा तो उसके पास कई सारे चैलेंजेस आएंगे, कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। उन प्रॉब्लम्स को उनको दूर करना पड़ेगा, ठीक है। उनके कंपटीशन भी बहुत सारे लोगों से रहेगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, बीट करना पड़ेगा। देन उसके बाद ही वो क्या हो पाएगा, ग्रो हो पाएगा। और जब वो ग्रो होगा तब वो अपने बिजनेस को ज़्यादा अच्छे से एक्सपेंड कर लेगा और बाकी सारे लोगों से वो क्या कहलाएगा, हटा के अपने आप को एक एज ए एंटरप्रेन्योर के रूप में मार्केट में इस्टेब्लिश हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने इस सेशन जो है वो कंप्लीट होता है और ये पूरा यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। और यहाँ पे हमने जाना है कि एंटरप्रेन्योर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, कैसे इंटर करता है, कैसे जो है एक एंटरप्रेन्योर बाकी लोगों से अलग होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।